सनातन सिर्फ एक आस्था नहीं है, करोड़ों लोगों की पहचान है और उसी पहचान को केंद्र में रखकर सीएम योगी ने सियासी और वैचारिक दोनों मोर्चे पर बड़ा संदेश दिया है। योगी ने साफ कह दिया कि सनातन सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। इसके बाद मंच से विपक्ष पर एक के बाद एक तीखे राजनीतिक हमले किए। सीएम ने दावा किया कि पहले अयोध्या की उपेक्षा होती थी, लेकिन आज अयोध्या विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुकी है। कानून व्यवस्था पर भी योगी का संदेश बेहद सख्त था। उन्होंने कहा कि बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए सिर्फ कानून का शिकंजा है। योगी का ये संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक विमर्श का भी संकेत अब माना जा रहा है। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। सनातन सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने सनातन का संदेश देते हुए कहा, अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन भारत की सांस्कृतिक पहचान है और इसे कमजोर करने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। जिस भी महापुरुष ने देश के लिए योगदान किया है, सनातन के लिए अपना समर्पण किया है, हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान दे, उनके गौरव को, उनकी महिमा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए दावा किया कि पहले अयोध्या की उपेक्षा की जाती थी। सीएम योगी ने कहा, पहले अयोध्या के विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जाता था और तुष्टीकरण की राजनीति हावी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन पर सवाल उठाए जाते थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हमारी सरकार ने किया और एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जब हमने किया, उससे पहले समाजवादी पार्टी भी उसका शिलान्यास कर चुकी थी। पता लगा कि इसका टेंडर भी 15,200 करोड़ का आया है। मुझे कुछ शक हुआ, मैंने फिर कैंसिल करवाया और फिर नए सिरे से हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगवाई। आप आश्चर्य करेंगे, उसी एक्सप्रेसवे को जिसको समाजवादी पार्टी 15,200 करोड़ में बना रही थी, हमने 11,800 करोड़ रुपए में उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना दिया। ये समाजवादियों का डकैती है। योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस को नमूना करार देते हुए कहा कि सपा कांग्रेस के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना, कांवड़ यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा और जन्माष्टमी पर प्रतिबंध ही धर्मनिरपेक्षता का मानक था। हमें ऐसी धर्मनिरपेक्षता को उखाड़ फेंककर सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था, लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को खाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा।
एक सुरक्षित भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बेटी, व्यापारी या आम नागरिक की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसके लिए कानून पूरी सख्ती से काम करेगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए। समाज के उस प्रत्येक तबके के लिए सरकार कार्य करेगी, बिना भेदभाव के कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबके विकास के मंत्र को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है, लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा कि कोई उपद्रव करेगा, बेटी और व्यापारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दो ही जगह होगी, या जेल जगह होगी या जहन्नुम जगह होगी, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं होगी। सनातन, अयोध्या, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा, योगी आदित्यनाथ ने एक ही मंच से कई राजनीतिक और वैचारिक संदेश दिए। अब सवाल यह है, क्या ये बयान आने वाले चुनावी माहौल में नया राजनीतिक विमर्श तय करेंगे या फिर इन पर सियासी टकराव और तेज होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।